हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 43 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी ऑल स्टार्टेड विद बेथ एंड आई एम फ्रेंड्स। पिछले पार्ट में हमने सेलिब्रेट किया योंगी का बर्थडे। आई नो कि थोड़ा लेट था, बट प्रॉब्लम आपको पता है कि मेरा फ़ोन ख़राब था, बट हमने इन्जॉय किया किया ना। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट और देखते हैं कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग होगा। हेलो ब्यूटीफुल। सोबिन, हाय। हेलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? "हम्म, हाँ, एक्चुअली मुझे ना लाइब्रेरी से बुक चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जाके ले लो। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने मेरा लाइब्रेरी कार्ड कहीं गिरा दिया है। बस इतनी सी बात। ये इतनी सी बात है। बिल्कुल, मैं तुम्हें बुक दिलाऊंगा। कौन सी बुक चाहिए? विदाउट लाइब्रेरी कार्ड? तुम्हारा सीनियर हूँ, इतना कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू सोबिन, थैंक यू सो मच। तुम बहुत स्वीट हो। ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है तेरी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। फिर ये है कहाँ? हेलो माय बिजी हस्बैंड। जिमिन, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ क्योंकि आप सुबह अपना लंच लाना भूल गए थे, तो मैं लेकर आई हूँ। तुम लंच लाई हो? हाँ। और लगता है डैड ने मेरे हस्बैंड को कुछ ज़्यादा ही काम दे दिया है। नहीं, ज़्यादा काम नहीं दिया है, बट अभी नया है ना, तो मुझे प्रॉब्लम होती है करने में। ओके, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, तुम अपना काम करो, मैं चलती हूँ। ओके, बाय। यूंगी, क्या कर रहे हो तुम? कोई देख लेगा। कोई नहीं आ रहा यहाँ पर। ये तुम्हारे हस्बैंड का पर्सनल केबिन है। बिना मेरी परमिशन के यहाँ कोई नहीं आ सकता। पर मैं तो आई थी। अरे, तुम्हें परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस केबिन का बॉस हूँ। पर तुम मेरी लाइफ की बॉस हो। सो बॉस, मैं लंच कर लूँगा, आप आराम से घर जाइएगा। ओके। ओके, बाय बाय। ये तेज सोबिन के साथ क्या कर रही है? मैं इसे पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा हूँ और ये सोबिन के साथ घूम रही है। पर ये दोनों बात क्या कर रहे हैं? थैंक यू सोबिन, तुम्हारी वजह से मुझे बुक मिल गई और अब मैं नोट्स कंप्लीट कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। ते, अगर तुम थैंक यू की जगह मुझे कॉफी ऑफर करोगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। कॉफी? हाँ, कॉफी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर चले? चलते हैं। वैसे ते, हाँ, तुम्हें यंजन याद है? कौन यंजन? अरे वही जो सोबिन। जंकुक, तुम यहाँ? हेलो सीनियर, आप यहाँ? ते, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। कहाँ थी तुम? मैं लाइब्रेरी में थी। अच्छा ठीक है, भाभी ने कॉल किया है, हमें घर चलना है। चले? ओके, चलते हैं। सोबिन, कॉफी कभी और पियेंगे। मैं चलती हूँ, बाय। बाय ते, तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके। सोबिन, ते सब कुछ भूल चुकी है। आई नो जंकुक, मैं बस इसीलिए पूछ रहा था, क्या वो सच में सब कुछ भूल गई है? वो सच में सब कुछ भूल गई है। और अब तुम भी भूल जाओ कि युंजुन नाम का कोई हमारा दोस्त था। ओके? ओके, तुम गुस्सा नहीं करो, ठीक है। मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। ओके? ओके, बाय बाय। जंकुक, तुम युंजुन को भूल सकते हो, मैं भी भूल सकता हूँ, लेकिन मैं हनी को कभी नहीं भूल सकता। प्यार थी वो मेरा। युंजुन जो काम अधूरा छोड़ गया उसे मैं पूरा करूंगा। हनी की मौत का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। जिस तरह से तुमने मेरा प्यार मुझसे छीना ना, अगर मैंने तुम्हारा प्यार तुमसे दूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी सोबिन नहीं। ते, मेरी बात सुनो। हाँ, कहो। ते, कॉलेज में सबसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन क्यों?
मैंने कहा ना। हेलो मिस्टर जंगकुक, आप होते कौन है मुझे बताने वाले कि मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं? ते तुम मुझे गलत समझ रही हो। मिस्टर जंगकुक, आपको क्या लगता है मैं आपके घर में रहती हूँ तो आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं? लेकिन ते मैंने तुमसे ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना भड़क रही हो? हाँ, एक बात आप मेरी अच्छे से सुन लीजिए। ते के रहने का तरीका यही है और मैं किसी के लिए खुद को चेंज नहीं करती हूँ। ते, ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ दी, आप मुझे चिल्ला रही हैं? हाँ, क्या हुआ है? आप अपने प्यारे देवर से ही पूछ लीजिए। क्या हुआ है जंगकुक? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ क्यों नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। थैंक यू भाभी। देख कितना गुस्सा करती हो तुम, अब खा भी लो। ऐसा क्या बोल दिया तुम्हें जंगकुक ने? दी, वो होता कौन है मुझे ये बताने वाला कि मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं? ते, तुम उस कॉलेज में अभी नई हो, तुम्हें नहीं पता है किससे बात करनी है और किससे नहीं, शायद इसीलिए जंगकुक ने तुम्हें मना किया हो। दी, वो देवर आपका है, मेरा कुछ नहीं लगता है। ओके, तो मैं उसकी कोई बात नहीं सुनने वाली। ओके मेरी क्यूट तेते, इतना गुस्सा नहीं करो। हाँ, मैं समझाऊंगी जंगकुक को कि वो तुमसे कुछ ना कहे, ठीक है? हाँ, समझाइए अपने देवर को कि ते से कुछ ना कहे। ओके बाबा, आप तो खा लो। हाँ, ठीक है। तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। ये सोबिन का बिहेवियर थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, वो ते में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। वो अच्छे से जानता है कि मैं ते से प्यार करता हूँ, फिर भी। और ते, उसे समझाना तो बहुत मुश्किल है। मैंने इतना कहा कि सबसे बात नहीं करो तो वो इतना चिल्ला रही थी। अगर मैंने ये कह दिया डायरेक्टली जाकर कि सोबिन से बात नहीं करो तो वो तो मेरा मर्डर ही कर देगी। मुझे कुछ और करना होगा, पर क्या? डैडी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ते, जंकुक भी कॉलेज जा रहा है, साथ में जाना। दी, मैं अकेले जा सकती हूँ। मुझे पता है तुम जा सकती हो, लेकिन जब एक ही कॉलेज में जाना है तो साथ में जाओ। दी, मुझे देर हो रही है, बाय। ते, मेरी बात सुनो। ते, ये लड़की कितनी जिद्दी है। दी भी ना, एवरी टाइम जंकुक जंकुक जंकुक। मेरे हिस्से का प्यार भी दी उस जंकुक को ही दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये वो समझता क्या है खुद को? हाँ, हैंडसम है तो इतने नखरे। कोई अनोखा हैंडसम है वो? दुनिया में और भी बहुत सारे हैं जो बहुत हैंडसम है। आई थिंक नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। इसीलिए उसमें एटीट्यूड भी बहुत है। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मेरे जैसी ब्यूटीफुल कोई दूसरी ढूंढ कर देखो। भाभी, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। ती के लिए ड्रेसेस किसने खरीदी हैं? बहुत छोटी है ना? हाँ, अ, हाँ थोड़ी सी, उसने खुद ही खरीदी है। तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा है कि मेरा फैशन सेंस जीरो है। ती ने आपसे ऐसा कहा? हाँ, उसने मुझसे ऐसा कहा। उसे लगता है कि मुझे कॉलेज के फैशन का पता नहीं। भाभी, तुम्हें हंसी आ रही है? थोड़ी सी। ये लड़की बहुत परेशान करती है मुझे, जब लिटिल स्पेस में थी तब भी और आज भी। हाँ, मैं कुछ करूं? तुम कर सकते हो, कोशिश कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। वो तो आप रोज बनाती हैं। तो कुछ और जो तुम कहोगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। ते, तुम्हें कॉफी नहीं पसंद है ना? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज जब तुमने मुझे ऑफर किया तो मैं मना नहीं कर पाई। तुम बहुत क्यूट हो, अगर मुझे पहले बता देती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर कर देता। सॉरी, इट्स ओके। कहो क्या ऑर्डर करूँ मैं तुम्हारे लिए? मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, क्या हम आइसक्रीम खाएं? आइसक्रीम? ओके, हम अभी ऑर्डर करते हैं। थैंक यू। वैसे तो तुम इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल एंड हॉट लग रही हो। रियली? थैंक यू, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो।
थैंक यू। सोबिन, सही कहा तुमने। ते इस शॉर्ट ड्रेस में बहुत ही हॉट और ब्यूटीफुल लग रही है। थैंक यू सीनियर। जब तुम सोबिन को सीनियर नहीं बोलती हो तो मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं है ना सोबिन? थैंक यू जंकुक। हम्म ते तुम ना आप शॉर्ट ड्रेसेस ही पहनना, ठीक है? क्यों? तो क्या ना कि तुम लॉन्ग ड्रेसेस कैरी भी नहीं कर पाओगी, है ना? आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं लॉन्ग ड्रेसेस कैरी नहीं कर सकती? सॉरी बट तुम पर अच्छी नहीं लगेंगी लॉन्ग ड्रेसेस। आप कहना चाहते हैं कि मैं लॉन्ग ड्रेसेस में अच्छी नहीं लगूंगी? वो क्या ना कि मुझे एक जरूरी काम है, हम बाद में मिलते हैं। ओके, बाय सोबिन, एंजॉय योर आइसक्रीम। बाय टे। बाय मिस्टर जंकुक। सो मिस्टर जंकुक, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो? अच्छी लग रही हूँ या बहुत अच्छी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। सो मिस्टर जंकुक, ऐसा कुछ नहीं है जो ते पर अच्छा नहीं लग सकता या ते कैरी नहीं कर सकती। ते, हाँ दी, तुम बहुत प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में। थैंक यू दी। मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय। बाय। बाय हैंडसम जीजू। बाय, संभल कर जाना। हम्म ते कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी इस ड्रेस में। मन कर रहा है उसे कस कर अपनी बाहों में भर लूं और किस कर लूं। मैं स्ट्रॉबेरी को बहुत मिस कर रहा हूँ। जंकुक, तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे किया? भाभी, ठीक एक आदत है, उससे जो मना करो वो वही करती है। अच्छा। थैंक यू देवर जी। यू मोस्ट वेलकम भाभी। जंकुक, हाँ लिली, मैं ना बहुत बोर हो रही हूँ, बहुत बोरिंग लेक्चर है। आई नो, पर लेना तो पड़ेगा। क्या हम लॉन्ग ड्राइव पर चलें? लॉन्ग ड्राइव पर? देखो तुमने मुझसे बहुत टाइम पहले वादा किया था, अब तो उसे पूरा कर दो। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। क्या हम आज भी नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, आज ही जाएंगे और अभी जाएंगे। चले? थैंक यू। चलो जल्दी चलते हैं। सॉरी मेरे फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। एंड सॉरी आर्मी, एपिसोड डालने में थोड़ा लेट हो रहा है। आपको तो पता है मेरा फ़ोन भी ख़राब था और इस समय होली का टाइम है तो बहुत सारे गेस्ट भी आते हैं घर पे और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जल्दी जल्दी से एपिसोड दूँ और इस स्टोरी को ख़त्म करूँ। मुझे पता है आप बोर हो गए होंगे इस स्टोरी से, फिर आपके लिए एक अच्छी सी न्यू स्टोरी बनाऊँ। सो आर्मी फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए एक्साइटमेंट के साथ में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शांगी आर्मी, बाय, टेक केयर।